हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। और आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ, जो कंटेंट लेके आया हूँ, वो है कि आप लोगों को ये डर क्यों रहता है कि नार्सिसिस्ट मुझे लाइफ में छोड़ जाएगा। आप लोगों को डर रहता है पूरी लाइफ, आप लोग भी इनसिक्योर रहते हो कि मेरे साथ इस बंदे ने जो भी लाइफ में रिलेशनशिप में रह के जो भी मेरे साथ फीलिंग्स अटैच हुई हैं, इसकी जो भी मेरे साथ फिजिकल हुआ है, जो भी फीलिंग्स हैं, कुछ भी बोलेंगे इसको आप अपनी लाइफ में, जैसे भी आपको आप लेते हैं नार्सिसिस्ट को, तो ये अपनी लाइफ में मुझे कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं मैं ऐसी साइकिल में दोबारा जाऊं तो मुझे ट्रॉमा बॉन्ड दोबारा से ना हो जाए। इन चीज़ों का डर आप लोगों को बहुत रहता है। भाई देखो, पहली बात तो ये है कि नार्सिसिस्ट ने ना कभी आपको रिलेशनशिप में रखा ही नहीं था, कभी पकड़ा ही नहीं उसने रिलेशनशिप में आपको, अपने साथ अपना कभी माना ही नहीं उसने। आप कभी एक चीज़ देखना, कभी आप मेले में गए हो? आप मेले में जाते हो, जैसे कोई त्यौहार आता है, दिन त्यौहार आते हैं, मेला लगता है, दिवाली मेला हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया तो मेला लगता है घर के आसपास, तो आप लोग घूमने जाते हो कि चलो हम घूमने चलेंगे और मज़े करके आएंगे, फन करके आएंगे। वैसे ही हाल ना नार्सिसिस्ट का होता है। उसने कई सारे मेले पकड़े होते हैं, कई सारे हिम्पैथ पकड़े होते हैं, तो उसको ना उन मेलों में जाने का बार बार बहुत शौक होता है। वो एक मेले जाता है, वहाँ से झूले झूलता है, उन झूलों से बोर हो जाता है, फिर दूसरे झूले झूलने जाता है, दूसरी जगह जाता है, तो बार बार वो झूले बदलता रहता है, बार बार मेले बदलता रहता है। तो उसकी लाइफ में साइकिल चलती है, ख़त्म होती, साइकिल चलती ख़त्म होती है। जब वो अपनी लाइफ में नए नए मेले देखने जा रहा है, तो फिर आपको इस चीज़ का क्या समझ ही नहीं आता कि बिल्कुल भी, जो आप बार बार एक ही इंसान के पीछे लग के अपने आप को परेशानी देते रहते हो, ट्रॉमा बॉन्ड देते रहते हो। कितने सारी वीडियोस में, कितने यूट्यूब में, कितने चैनल्स में, वीडियोस में, सब जगह ये बताया जाता है कि भैया तुम्हें खिलौने की तरह समझते हैं। तो आप अपनी लाइफ में ना एक चीज़ समझ के रहो कि भैया नार्सिसिस्ट कभी भी आपका अपना नहीं है। वो जिस मेले में भी जा रहा है, वो उस मेले में जाके अपनी लाइफ में पूरी अपनी राइड्स पूरी पूरी करता है, मज़े करता है लाइफ में, वहाँ कोई अच्छे से अच्छे खाता है, घूमता फिरता है, सब कुछ करता है, फिर उसके वापस मुड़ के अपने घर आ जाता है। उस मेले से उसका पार्ट ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे मेले में जाने की कोशिश करता है वो। तो ऐसे ही नार्सिसिस्ट लोग आप लोगों को समझते हैं। और ना इनको ना बहुत ड्रामेबाजी करने की आदत होती है रिलेशनशिप में, बहुत ड्रामा करते हैं ये लोग, ज़बरदस्ती आपसे लड़ेंगे। अच्छा, वो आप ये सोचते रहेंगे कि ये इंसान मेरे से लड़ा क्यों, आपको फालतू में आपको ट्रॉमा बॉन्ड मिलता रहेगा उस चीज़ का। हालांकि कोई मतलब नहीं होगा उस बात का, मगर आपको बेकार में ट्रॉमा बॉन्ड देंगे। तो उस ट्रॉमा बॉन्ड से आपको छुटकारा जो पाना है ना, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से निकलना पड़ेगा और अपने आप को बहुत समझाना पड़ेगा लाइफ में कि भैया अगर मेरे को संसार में ज़िंदा रहना है, अच्छे से रहना है, तो मेरे को नार्सिसिस्ट जैसे इंसान को समझना पड़ेगा, मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नार्सिज्म के बारे में आप पढ़ नहीं सकते या स्टडी नहीं कर सकते। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन चीज़ों के बारे में आपको सलाह देंगी, कैसे आपको रहना है लाइफ में, कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे चैनल्स हैं। और मेनली बात यह है कि नार्सिज्म में एक बारी जो बंदा एक बारी नार्सिसिस्ट के चक्कर में आ जाता, तो लाइफ में आ जाता है ना, वो खुद भी जल्दी से निकलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको सामने वाले इंसान की इतनी लत लगी हो चुकी होती है, नार्सिसिस्ट की ऐसी लत लगी चुकी होती है कि वो बार बार उसको अपनी लाइफ में लेके बार बार अपने आप को ट्रॉमा बॉन्ड देते रहता है। मगर वो फिर खुद अपनी गलतियां करके सामने वाले को ब्लेम करता है। ये एम्पैथ के अंदर भी आदत होती है। जब आपको एक बार किसी की गंदी हरकत का, गंदी आदत का पता लग गया, तो फिर आप बार बार उसको अपनी साइकिल में क्यों ले रहे हो?
कई लोग बोलते हैं हम छोड़ नहीं सकते अपनी लाइफ में नार्सिसिस्ट को। अगर आप छोड़ नहीं सकते तो फिर आप उसको, चीज़ों को जो समझो ना, फिर उसको, उसकी टेक्निक्स को समझो, उसकी गंदी हरकतों को समझो। अगर आप उसकी गंदी हरकतों को नहीं समझोगे तो कभी भी आपको लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो आपको ट्रॉमा बॉन्ड देता रहेगा और आप उसके ट्रॉमा बॉन्ड को लेते रहोगे। मेरा नार्सिसिस्ट जो है ना, मैंने अपनी लाइफ में जब मेरे को फर्स्ट डिस्कार्ड हुआ तो मैंने एक चीज़ सोची कि यार अब इस इंसान के ना चीज़ों को जानना शुरू करो। अब ब्लाइंड फेथ करना बंद कर दो, अंधों की तरह चलना बंद कर दो। इसकी हरकतों को समझो, ये क्या इस टाइम पे क्या करता है इंसान, इस टाइम पे इसकी कैसी हरकतें हैं, उसको नोटिस करो। और मेरे फर्स्ट डिस्कार्ड से पहले जो भी मेरी लाइफ में था, मेरा नार्सिसिस्ट 3 या 4 साल या 5 साल, उन चीज़ों को मैंने दोबारा रिवर्स करके देखा, सोचना शुरू करा, और उन चीज़ों को मैंने कंप्लीट करके, एजुकेट करके सीखना कोशिश करा कि भाई मेरे को अब कैसे चलना है। आपको पता है, नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में ना हर किसी को डिस्ट्रॉय करता है, चाहे उसका फैमिली मेम्बर हो, चाहे उसका कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे उसके माँ बाप हों। उसकी ना एक हर गंदी हरकत जो होती है ना, वो अपने माँ बाप तक को ट्रॉमा देता रहता है, हर बहन भाई को ट्रॉमा देता है। जैसे ये अपने बच्चों को, एक को गोल्डन चाइल्ड बनाते हैं और एक को स्केपगोट चाइल्ड बनाते हैं, वैसे ही अपने घर में भी ऐसी हरकतें करते हैं। एक भाई बहन को ऐसा रखेंगे जैसे इनका बहुत ख़ास है, और एक को ऐसा रखेंगे जो इनका बिल्कुल ही दुश्मन है। और ये अपने साथ उस इंसान को रखते हैं जो फाइनेंशियली अच्छा होता है और दिल का बड़ा सॉफ्ट होता है। घर परिवार में भी इनकी ये आदत होती है। और जो घर का मुखिया रहेगा ना, उसको तो ये इतनी लव वार्मिंग देते हैं, इतनी लव वार्मिंग देते हैं कि भाई मतलब आप सोच ही नहीं सकते। मगर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। जो घर का मुखिया होता है, उसका बच्चा तो सारे उसके लिए जैसे ही होंगे। एक जो एम्पैथ फादर होगा, उसके लिए तो माँ बाप, उसके बच्चे जो होंगे सब कुछ उसके एक जैसे ही हैं सारे। वो अपने बच्चों को कभी भी अलग अलग करके नहीं बांटेगा, क्योंकि उसने तो भाई देखो सबको जन्म दिया माँ ने। वो क्यों अपने बच्चे को, हर बच्चे को कम देखेगी, ज़्यादा देखेगी? सबको एक बराबर देखेगी। और उनको ना नार्सिस के जो बच्चा होता है, नार्सिस बच्चा होता है, उसके पैतरे को पता भी होता है, ये हरकतें पता होती हैं कि ये बच्चा हमारा कैसा है। मगर वो फिर भी क्या करते हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि देखो उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया है, बड़ा किया है, तो अब माँ बाप की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बच्चे को पालना। और माँ बाप एक ऐसी चीज़ होती है कि वो अपने बच्चे की ना कहीं बुराई कर नहीं सकते। मगर नार्सिस को क्या है, नार्सिस को उन चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी हरकतों में, अपने पैटर्न पे ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और बात रही फाइनेंशियल मारने की, भाई साहब फाइनेंशियली तो ये लोग इतना करते हैं ड्रामा, इतना ड्रामा करते हैं। अगर इनकी जेब में अगर पैसा होगा ना, तब भी आपको ड्रामा कर देंगे मेरा पैसा नहीं है। ये ना गेम बहुत अच्छे खेलते हैं। उन गेम्स को समझना, खेलना एक नॉर्मल एम्पैथ के लिए बड़ा मुश्किल है, उन चीज़ों को समझना। हर कोई नहीं समझ पाता, कोई कोई एम्पैथ इतना वीक होता है कि वो सामने वाली गंदी हरकत समझता ही नहीं है। मगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा, जो मेरे एम्पैथ भाई बहन हैं, जो बेचारे बहुत वीक हैं, जो बहुत परेशान हैं, देखो यार, मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को, डिसीजन को नहीं झेल पाते हो ना, तो आप मत जाओ इन चीज़ों में। आप छोड़ दो इन बातों को। जब आपके बस की नहीं है किसी के साथ रिलेशनशिप में रह के, अगर उसने कल को ब्रेकअप कर दिया है, कुछ भी कर दिया, और वो आपको ट्रॉमा बॉन्ड देने में लगा हुआ है, तो ये ट्रॉमा बॉन्ड तो देखो आपको कहीं से ही मिल सकता है। क्या पता सामने वाला बंदा एम्पैथ हो,
वो नहीं चाहता आपको रिलेशनशिप में साथ रखना, और उसने मज़े मज़े में आपको छोड़ दिया हो, और आप समझ लो कि वो नार्सिसिस्ट है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो हर जगह नार्सिसिस्ट होता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट के पैटर्न्स बहुत अलग होते हैं, उसकी मैनिपुलेशंस बहुत अलग होती हैं, और एक रिलेशनशिप, नॉर्मल रिलेशनशिप जो होता है ना, बहुत अलग होता है, उसमें ब्रेकअप होना बड़ा अलग चीज़ होती है। मगर कुछ लोग क्या होते हैं, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके नार्सिज्म में ही आ जाते हैं। तो मैं ये चीज़ भी बोलता हूँ कि भैया आप हर चीज़ को नार्सिज्म मत समझो, और अपने आप को खुद को ट्रॉमा मत दो। आप अपने आप को ना, अब जो लोग एक बार डिस्कार्ड हो गए हैं ना, वो अपने आप को खुद ट्रॉमा दे रहे हैं, खुद अपनी लाइफ से नहीं निकल पा रहे हो। उस लाइफ से निकलने के लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी समझनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। आप बार बार एक ही क्वेश्चन करते हो, और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, अगर उनको बोल दिया ना कि भाई मैं आपको हेल्प कर दूंगा, आप मेरे को कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए। देखो इतना फ्री तो लाइफ में मैं भी नहीं हूँ कि मैं सारा दिन आप लोगों की कॉल्स लेता रहूँ या कुछ करता रहूँ। ये मैं आपको कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की कॉल्स ऐसी हैं, कुछ लोगों के मैसेज ऐसे हैं कि वो अपनी लाइफ में किसी को लेकर कुछ भी सीरियस नहीं है, मगर तब भी यहाँ पे कॉल करके अपने आप को खाली एक, जैसे होता है ना, मज़े ले रहे होते हैं, वो हरकतें करते हैं। मतलब यार आप क्या चाहते हो, आपने क्या, मतलब आप क्यों फ़ोन कर रहे हो जब आपका कोई मतलब ही नहीं है, आपकी कोई रिलेशनशिप पार्टनर ही नहीं है। आप क्यों फ़ोन करके मेरा भी टाइम वेस्ट करते हो और अपना भी करते हो, मेरे साथ के जो मेरे ग्रुप के बंदे हैं उनका भी टाइम वेस्ट करते हो, उनको भी खामखा बेकार है परेशान करते हो। नार्सिसिस्ट से डिस्कार्ड हुआ हुआ इंसान, ट्रॉमा लिया हुआ इंसान ना अलग ही दिखता है, ठीक है ना। उसको ट्रॉमा जो मिलता है ना, उसको डिप्रेशन जो मिलता है, वो फेस अलग ही होता है। जब मेरे नार्सिसिस्ट ने डिस्कार्ड करने के बाद दोबारा मुझे साइकिल में लिया, तो मैंने उसको पूछा कि जब तुमने मुझे डिस्कार्ड किया तो तुम्हें उस टाइम पे मेरी याद नहीं आई, या बुरा तो नहीं लगा? कह रही नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा और ना मुझे को फील हुआ। ये जो उसकी लाइन थी ना, ये सब झूठी लाइन थी, ड्रामा था। अगर उसने मेरे को याद नहीं करा, उसने मेरे को दोबारा साइकिल में लेने का नहीं सोचा, प्लानिंग नहीं करी, तो फिर आज तुम्हें इतना लव बॉम्बिंग, इतना सब कुछ करने की दोबारा ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनको भी हर इंसान को थोड़ी बहुत एडिक्शन होती है, हर किसी की, ठीक है ना। ये खाली हमें अपने कंट्रोल में करने के लिए हमें डिस्कार्ड करते हैं, ताकि सामने वाले को हमारी लत लगे। मगर यहाँ तो उल्टा था, यहाँ तो इम्पैथ को लत लगी नहीं, चाहे वो कंट्रोल करे कुछ भी करे। यहाँ तो इम्पैथ ने अपने आप को जहाँ फालतू में कंट्रोल करवाया। क्यों? क्योंकि मैं सामने वाले को आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। अगर सामने वाले इंसान ने आपको एक बारी लाइफ में दुख दिया है ना, तो उसकी, ठीक है, उससे कर्मा मिलेगा, उसे सीख मिलेगी, मगर उसकी लाइफ को लेसन भी हमें सिखाना पड़ता है खुद, कोई दूसरा आके नहीं सिखाएगा कि देख तूने मुझे उस टाइम पे ऐसा दुख दिया, ऐसे ही मैनिपुलेशंस करी, ऐसा मेरी हालात कर दी कि मैं मरने लायक हो गया। देखो यार, जो इंसान अपनी लाइफ में ये सोच लेता है कि यार अब मैं अपने आप को मार दूँ, ख़त्म कर दूँगा, कितना बड़ा ट्रॉमा होता है यार वो, कितनी बड़ी चीज़ें हैं वो। मगर मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा ही नहीं ऐसा, सुसाइड का, मरने का कुछ करा ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि मैं एक बेवकूफ़ इंसान के चक्कर में अपनी लाइफ को भी ख़त्म नहीं करना चाहता। एक ऐसे इंसान के चक्कर में अपनी लाइफ ख़त्म करना बिल्कुल ही बेकार बात है। अभी कई लोगों के मैसेज आते हैं मैं जीना नहीं चाहता। अरे क्यों नहीं जीना चाहते यार? जियो ना अपनी लाइफ, किसने मना करा है? क्या तुम अपनी लाइफ नहीं जियोगे तो बस सब कुछ, मतलब मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? और भी बुरा होगा तुम्हारा, समझे? उसके बाद जो तुम ज़िंदगी भटकोगे ना, वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही भटकते रहोगे। ये तो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया और आज दोबारा बता रहा हूँ। और कुछ इम्पैथ तो ऐसे हैं कि मैं इम्पैथ लोगों का ही बता रहा हूँ, वो इम्पैथ ही आपस में झगड़ा करते हैं। अगर तुम इम्पैथ हो तो दूसरे की बात से ना जेलस फील क्यों करते हो? क्योंकि इम्पैथ जो होता है ना, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती वो किसी से लड़ सके।
ये झगड़ा कर सके, ये सामने वाले को ट्रॉमा दे सके। वो तो अपनी लाइफ में बिल्कुल शांत होकर चलता है, नॉर्मल होकर चलता है। और ये नार्सिसिस्ट जो रहता है, इसको तो भाई रोज़ का नया गेम चाहिए। इसकी तो वीडियो गेम में रोज़ नया कैसेट रहना चाहिए, इसके प्ले स्टेशन में रोज़ नया हार्ड डिस्क रहना चाहिए, सारी चीज़ें रहनी चाहिए भैया। कंप्यूटर चलाता रहना चाहिए, वीडियो गेम खेलता रहेगा ये। तो इसकी वीडियो गेम का तो कोई एंड ही नहीं है। गेम ओवर होता ना एक, वो गेम ओवर है ही नहीं। पहली बात तो यही, वो इतना लंबा गेम है, इतना लंबा गेम है कि वो यही समझ नहीं आता भाई ये गेम किस दिन ख़त्म होएगा, ये बताओ। तो उस गेम को हमें ख़त्म करना पड़ता है भाई। उस गेम को ख़त्म करो अपनी लाइफ से। और जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप में शादी के बाद जो उनके पार्टनर्स बने हुए भैया, वो भी अपनी लाइफ में सोच समझ के आगे बढ़ें। अगर उनको डाइवोर्स भी लेना तो डाइवोर्स के लिए भी अपना पक्का एक दिमाग सेटअप कर लें, और कुछ अपनी ऐसी चीज़ें बना लें कि वो अपनी लाइफ में आगे चल के उन चीज़ों में फोकस करके उनको आगे बढ़ाएं। क्योंकि कुछ इम्पैथ ऐसे होते हैं जो अपने बिज़नेस में बहुत अच्छे होते हैं, अपनी हॉबीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं, अपनी आपका क्या बोलते हैं, जो कि कुछ इम्पैथ जो होते हैं वो अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ उनको ऐसी चीज़ें दी होती हैं बाय गॉड कि भैया उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलते हैं, मगर वो क्या करते हैं कि एक नार्सिसिस्ट के चक्कर में रहकर ना अपनी लाइफ को ख़राब करते रहते हैं। तो मेरा आपको इस वीडियो में ये बताना है कि भैया आप अगर नार्सिसिस्ट को लेके अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया मुझे छोड़ देगा, या मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगा, या मैं उसको लाइफ छोड़ के भाग जाऊँगा, तो मुझे उसके बाद उसका ट्रॉमा फील या मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या मुझे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी। भाई देखो, ऐसा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप उसको छोड़ दो उस इंसान को, और अपनी लाइफ उसकी लाइफ से दूर होकर भाग जाओ। उसको हर जगह से नो कॉन्टैक्ट कर दो। जो इंसान उसको नो कॉन्टैक्ट कर सकता है ना, उससे दूर भाग सकता है, वो दूर भागे। अगर वो दूर नहीं भागेगा तो आपको लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आप कभी भी लाइफ अच्छी नहीं जी पाओगे। और नार्क फ्री लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लाइफ है नार्क फ्री, ठीक है ना। एक बार अगर आपने नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ से निकाल दिया ना भाई साहब, तो आप ज़िंदगी में बहुत मौज करोगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी जियोगे। और अगर आपने नहीं निकाला तो सोच लेना, फिर आप हमेशा कुएं में डूबे रह जाओगे, और कुआं ऐसा गहरा होगा कि वो कभी बाहर भी नहीं निकल पाओगे वहाँ से। एक कुआं तो होता है ना कि नॉर्मली निकल जाता है इंसान, चलो भाई कोई हेल्प होगी या क्रेन सिस्टम हो गया, कुछ भी होगा, निकल गया। ये ऐसा कुआं होगा, ये डुबाता ही जाएगा आपको नीचे। तो डूबने से बचो, अपनी लाइफ को अच्छा करो, और आगे बढ़ने की कोशिश करो लाइफ में। अब तो हम ये भी नहीं बोलते कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अब आपकी मर्ज़ी है। आपको जैसे भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, जो भी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसी वीडियोस लगी हैं आपको। आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ मेरे जितने मैं आपको हेल्प कर सकूँगा मैं करूँगा। और अगर आपको लाइफ में आगे चल के कोई भी ट्रॉमा मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर रहिए, सामने वाले की चीज़ें को समझ जाइए, और अब थोड़ा एजुकेट करिए अपने को इन चीज़ों के बारे में। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको हमेशा नुकसान ही होगा, चाहे कोई भी जॉब या कोई भी फील्ड पकड़ लीजिए, कहीं भी रह लीजिए आप। तो बस इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। आप ज़रूर मेरे बारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच।